नमस्कार, एस्ट्रो तक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रवीण मिश्र। कई बार कुछ लोगों को ऐसा लगता है और लोगों ने कमेंट में ये बात लिखी भी है कि हमारा कोई भी काम नहीं बन पा रहा है। ऐसा बहुत लोगों के साथ होता है कि उनका कोई भी काम नहीं बनता, जो भी काम करना चाहते हैं वही रुक जाता है, बनता नहीं है। कमेंट बॉक्स में भी लोगों ने लिखा है। तो यदि आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो ये वीडियो आपके लिए है। तो हमें क्या उपाय करना चाहिए ताकि हमारे काम बनने लगें? देखिए, होता क्या है, कभी कभी ऐसे ग्रहों की महादशा या अंतर्दशा चल रही होती है कि उस टाइम पीरियड में हमारा कोई भी काम नहीं बनता है। लोग कहते हैं कि इसके पहले तो हम जहाँ हाथ डालते थे वहीं काम हो जाता था, जहाँ हाथ रखते थे वो सोना हो जाता था, अब जहाँ हाथ रखते हैं वो मिट्टी हो जाता है। इस तरह की बातें करते हैं लोग। तो एक समय था जब आपके काम आसानी से हो जाते थे और अब नहीं हो पा रहे हैं। तो उसके पीछे एक प्रमुख कारण होता है कि इस समय में जो आपकी ग्रह की महादशा या अंतर्दशा चल रही है वो आपके लिए अनुकूल नहीं है। ऐसा बहुत बारी देखा गया है, खासकर जब कुंडली में शनि की महादशा और अंतर्दशा चल रही हो, शनि अनुकूल ना हो या शनि की 7.5 या ढैया चल रही हो, तो इस तरह की स्थिति देखने को मिलती है। इसके साथ ही जिन लोगों की कुंडली में राहु अनुकूल नहीं होता है और राहु की महादशा या अंतर्दशा आ गई तो वो परेशान करना शुरू कर देता है और ऐसे लोगों के भी काम नहीं बनते हैं। जो काम शुरू करते हैं वही गड़बड़ हो जाता है, उसी में नुकसान हो जाता है। तो मान लीजिए ऐसे ग्रहों की महादशा अंतर्दशा चल रही है जो आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं और प्रॉब्लम आ रही है, आप जो काम कर रहे हैं उसी में दिक्कत खड़ी हो जा रही है। तो क्या ऐसा सरल उपाय हो जिसको कि हम कर सकें और इस परेशानी से छुटकारा पा सकें? देखिए, हमारे जीवन में 2 चीज़ें बड़ी महत्वपूर्ण हैं जिसका ध्यान सबको रखना चाहिए। पहली महत्वपूर्ण चीज है, आप अपनी सोच को सकारात्मक रखिए। मतलब पॉजिटिव सोच के साथ जीवन जीना है, नेगेटिव सोच के साथ नहीं जीना है। लेकिन कई बार क्या होता है, हम तो पॉजिटिव सोच के साथ जीना चाहते हैं, कोशिश भी करते हैं, लेकिन हमारी संगति, हमारे आस पड़ोस के लोग, हमारे करीबी लोग वो ज़्यादा नेगेटिव होते हैं तो हम भी उसी बहाव में बह जाते हैं। संगत का असर होता है, जिसके साथ हम उठते बैठते हैं उसका असर होता है। मान लीजिए आप किसी नशा करने वाले व्यक्ति के साथ उठते बैठते हैं तो आज नहीं तो कल आपको नशे की लत लग सकती है। बड़ा मुश्किल होगा कि आप बच पाएँ, बहुत मुश्किल होगा। कुछ 1-8% लोग बच जाते हैं लेकिन ज़्यादातर लोग नहीं बच पाते हैं। इसी तरह से अगर नेगेटिव बातचीत करने वाले लोगों के साथ आप उठेंगे बैठेंगे, दिन बिताएंगे, शाम बिताएंगे, तो आपके अंदर नेगेटिव धारणा बढ़ने लगेगी और आपको भी ऐसा लगने लगेगा हमारे काम नहीं बन पा रहे हैं। दूसरी महत्वपूर्ण चीज़, संकेत आप समझ गए होंगे कि हमें नेगेटिव बात करने वाले लोगों से दूर रहना है। दूसरी महत्वपूर्ण चीज़, धैर्य। धैर्य की लगातार कमी होती जा रही है। अगर आपको जीवन शांति से जीना है तो धैर्य आपके अंदर होना चाहिए। कई बार हम कोशिश करते हैं, एक बार कोशिश किए, 2 बार कोशिश किए, काम नहीं हो रहा तो किनारे हो गए कि जी संभव नहीं है, हमसे नहीं हो पाएगा। धैर्य रखिए। आपने वो वाली कहानी सुनी होगी ना, खरगोश और कछुए वाली, छोटी क्लास में हम लोगों ने पढ़ी थी। बिल्कुल वो कहानी पूरे जीवन भर काम आने वाली है। कछुए की रफ्तार से आगे बढ़ते रहिए, आप खरगोश को हरा देंगे। तो ये 2 महत्वपूर्ण चीजें हैं। आप चाहे कोई उपाय करें चाहे ना करें, इन 2 बातों का ख्याल रखेंगे तो भी आप जो है अपना जीवन शांति से जी पाएंगे और आप खुद महसूस करेंगे कि स्थिति आपके लिए इतनी प्रतिकूल नहीं है जितना हम विचार कर रहे हैं। इसके साथ ही हम जो उपाय बताने वाले हैं ये आपके अंदर पॉजिटिविटी को बढ़ाएगा और आपके काम भगवान की कृपा से बनने भी लगेंगे। तो क्या करना है आपको? सबसे पहला काम, अपने घर के मुख्य द्वार की प्रतिदिन सफाई करना है। प्रतिदिन सफाई करिए। आप पहले झाड़ू लगाइए, वहाँ फिर पानी से सींच करके उसकी सफाई करिए। साफ रहेगा द्वार, पॉजिटिविटी आपके घर के अंदर आएगी।
कहते हैं माँ लक्ष्मी की कृपा आती है, वो पॉजिटिविटी के रूप में माँ लक्ष्मी की कृपा आ जाती है। इसके साथ ही आप प्रतिदिन अपने घर में भगवान विष्णु का पूजन करें। छोटा सा चित्र भगवान विष्णु का जिसमें माँ लक्ष्मी भी हो ला करके रख लीजिए, या छोटी सी मूर्ति ला करके रख लीजिए और प्रतिदिन भगवान विष्णु का पूजन करें। भगवान विष्णु को तिलक लगाएं, अक्षत अर्पित करें, पीले रंग का पुष्प चढ़ाएं, एक गमले में गेंदे का फूल लगा लीजिए। 12 महीना गेंदे का फूल खिलता है, वो एक फूल तोड़ करके प्रतिदिन भगवान विष्णु को अर्पित करते हैं। इसके साथ ही नियम बना लें कि प्रतिदिन एक रोटी गौ माता के लिए निकालना है और एक रोटी पक्षियों के लिए निकालना है। और गौ माता को कोशिश करें अपने हाथ से रोटी खिला दें। जैसे भोजन बना, आपने भोजन प्रसाद के लिए बैठे और एक रोटी ग्रास के रूप में गौ माता को निकाला, और जब आप घर से निकलें रोटी लेके जाएं, रास्ते में गौ माता मिले उन्हें खिलाते चले जाइए, या आपके घर में गौ माता है तो तुरंत खिला दीजिए। और एक रोटी पक्षियों को खिलाएं। पक्षियों को कैसे खिला सकते हैं? रोटी के छोटे छोटे टुकड़े करें, किसी पेड़ के नीचे डाल दें, किसी चबूतरे में डाल दें, जहाँ मंदिर के आसपास कोई चबूतरा हो वहाँ डाल दें, जहाँ पक्षी ज़्यादा चहचहाते हैं रहते हैं वहाँ रोटी डाल दीजिए। और शाम के समय अपने घर में माँ लक्ष्मी की आरती अवश्य करें। बढ़िया सा दीपक जलाएं, माँ लक्ष्मी को प्रणाम करें और आरती करें। आरती में कोशिश करें अपने घर के ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शामिल कर लें। उसका लाभ ये होता है कि आपको तो पॉजिटिविटी मिलेगी ही मिलेगी, आपके घर परिवार के जो लोग आरती में शामिल होंगे उन्हें भी पॉजिटिविटी मिलेगी। तो सुबह हमें भगवान विष्णु की आरती करनी है, पूजा जब आप करेंगे तो आरती करेंगे, और शाम को माँ लक्ष्मी की आरती करेंगे। और जो भोग लगाएंगे भगवान विष्णु को और माँ लक्ष्मी को, अगर कोई व्यवस्था नहीं हो पाती तो मिश्री ला करके रख लीजिए, मिश्री में एक तुलसी दल डालें और सुबह भोग लगा दें। शाम को तुलसी दल रखें मिश्री में एक कटोरी में और भोग लगा दें। और भगवान विष्णु से और माँ लक्ष्मी से प्रतिदिन प्रार्थना करें कि ये जो आपके काम नहीं बन पा रहे हैं बनने लगें। प्रतिदिन हाथ जोड़ करके प्रार्थना करें, फिर प्रणाम करें। आप देखेंगे जो काम आपके नहीं बन पा रहे थे, रुक जा रहे थे, बड़ी मुश्किल आ रही थी, आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, अचानक से स्थितियां बदलेंगी, वो काम आपके बनने लगेंगे। जो बाधाएं आ रही थी वो अचानक से दूर हो जाएंगी। तो ये सरल उपाय है, इसको करना शुरू करें। और शुरू में जो 2 महत्वपूर्ण बातें आपको बताई थी उनका अवश्य ख्याल रखिएगा। आप देखेंगे आपके जीवन जीने का नज़रिया बदल जाएगा, आपके जीवन की परेशानियां घटने लगेंगी और भगवान विष्णु की कृपा से आपके काम बनने लगेंगे। और क्या करना चाहिए? ये तो उपाय हो गया। जब कभी भी मौका मिले, कम से कम 3 महीने में, 6 महीने में या 1 साल में किसी पवित्र तीर्थ में जाएं जो आपके घर के पास हो। जहां आप रहते हैं, भारत में रहते हैं तो भारत में जिस स्थान में आप रहते हैं उसके आसपास कोई प्रसिद्ध मंदिर, कोई पवित्र नदी, कोई तीर्थ जरूर होगा। वहाँ जाइए और वहाँ जाकर के कम से कम 1 दिन बिता करके आएँ। 1 दिन का मतलब 1 रात वहाँ रहना चाहिए, 24 घंटे बिता कर आना चाहिए। तो आप किसी तीर्थ में हो सके तो 3 महीने में, ना हो सके तो 6 महीने में, और 6 महीने में भी संभव ना हो तो 1 साल में ज़रूर जाना चाहिए। तो किसी भी तीर्थ में, मान लीजिए ज़्यादा दूर नहीं जा सकते तो जो घर के पास तीर्थ हो वहाँ जाएं, 1 रात वहाँ बिताएं। वहाँ जो देवी देवता हैं उनका पूजन करें, प्रणाम करें, आशीर्वाद लें, प्रार्थना करें, जो भी आपकी जीवन की परेशानियां हैं उन्हें दूर करने की प्रार्थना करें। और अकेले जाने से अच्छा है अपने घर परिवार के लोगों को लेकर जाएं। बच्चों को जरूर साथ लेकर जाइए, उनको बताइए, ताकि वो भी आगे आने वाला जो अपना जीवन है अच्छे तरीके से जी सकें। तो वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि आपको किस विषय पर वीडियो चाहिए, कौन सा उपाय जानना चाहते हैं, और जय श्री राधे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें।
राधा रानी की कृपा से तुरंत आपको पॉजिटिविटी की प्राप्ति होगी। बोलिए जय श्री राधे। क्या कहती है आपकी राशि? कैसा होगा आपका दिन? क्या है आपके लिए शुभ रंग? कौन सा उपाय आपके बिगड़े काम बना देगा? पर्व और त्योहार मनाने से आपको क्या लाभ होगा? ग्रहों के बदलते गोचर कैसे आपकी किस्मत पर असर डालते हैं? अपनी किस्मत चमकाने के लिए आप क्या विशेष उपाय करें? ये सब जानने के लिए देखिए एस्ट्रो तक, सिर्फ एस्ट्रो तक, सिर्फ एस्ट्रो तक। नमस्कार।